वीकली एक्सपायरी के दिन जोश में निफ्टी, आईसीआईसीआई बैंक, एलएनटी और आरआईएल के दम पर निकला 22,700 के पार। बैंक निफ्टी में तेजी से ज्यादा, साथ ही मिड कैप में हल्की सी मुनाफा वसूली। सरकार को आरबीआई से बम्पर डिविडेंड से सरकारी बैंकों का जोश हाई, नए शिखर पर पहुंचा एसबीआई। करीब 2% उछला निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स, 2% चढ़ा केनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ इंडिया। वहीं फार्मा और मेटल शेयर्स में मुनाफा वसूली। आईटी कंपनियों में रौनक, 3% उछाल के साथ वायदा का टॉप गेनर बना कोफोर्ज। साथ ही टाटा एलेक्सी, परसिस्टेंट, विप्रो और बिरला सॉफ्ट में भी अच्छी खरीदारी। कमजोर नतीजों से सन फार्मा में बिकवाली, शेयर 4% से ज्यादा लुढ़का। पावर ग्रिड में भी रिजल्ट के बाद 3% की बिकवाली। ग्रासिम में भी नरमी। आ जाएंगे एफएमसीजी दिग्गज आईटीसी की चौथी तिमाही के नतीजे। फ्लैट रह सकता है मुनाफा, मार्जिन पर हल्का दबाव संभव, 0 से 1% रह सकता है सिगरेट वॉल्यूम। साथ ही इंडिगो और पेज इंडस्ट्रीज के नतीजों का भी इंतजार। मोटर, हेल्थ, ट्रेवल जैसे इंश्योरेंस देने वाली कंपनी गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस की फ्लैट लिस्टिंग, 5% प्रीमियम के साथ 286 पर हुई शुरुआत। हालांकि लिस्टिंग के बाद बढ़ी रफ्तार। तो आज के मेहमान हैं राजेश सातपुते जी, जो आपके सवालों के जवाब देंगे। और मार्केट में इस वक्त बैंक निफ्टी में बहुत बढ़िया मजबूती, निफ्टी में मजबूती, मिड कैप थोड़ा सा नरम, एडवांस डिक्लाइन में एडवांस की संख्या अच्छी, लेकिन डिक्लाइन भी बहुत पीछे नहीं। फार्मा सेक्टर में बिकवाली, ल्यूपिन, सन फार्मा में कमजोरी है, लॉरस लैब में कमजोरी है, एबिट में कमजोरी है। और इसके साथ ही दीपक नाइट्राइट आज 4% नीचे। मेटल्स में तो ऑलरेडी नीचे का रुझान बना ही हुआ है। मजबूती कहाँ पे आ रही है? आईटी, कोफोर्ज, वो इसलिए क्योंकि कंपनी का क्यूआईपी खुला है। बैंक ऑफ बड़ौदा में तो ये वोडा आइडिया 14 रुपये के पास पहुँच रहा है, 13 रुपये 90 पैसे ट्रेड कर रहा है। राजेश जी से पूछते हैं। राजेश जी, क्या खरीदारी कर रहे हैं इस समय आप? वेरी गुड मॉर्निंग नीरज जी। नीरज जी, देखिए, मुझे लगता है कि अगर आपको थोड़ा सा पोजिशनल बाइंग करना है तो थोड़ा आप आईटी पे ध्यान दे सकते हैं। आपको मोमेंटम प्ले करना है तो फिर मुझे लगता है बैंकिंग पे ध्यान दे सकते हैं। जैसे कि एसबीआई का जो जिक्र किया था सुबह, मुझे अभी भी लगता है कि एसबीआई में एक बड़ा मूव मिल रहा है और ये जो मूव है प्रोबेबली नया हाई बनाएगा एसबीआई। तो कहीं ना कहीं लगता है कि बैंकिंग एक मोमेंटम प्ले अच्छा बन रहा है। लेकिन अगर थोड़ा पोजिशनली आपको कुछ करना है, थोड़ा वक्त देना है तो, और टाइम है आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए, तो आई थिंक आईटी लुक्स बेटर टू बी। ओके, एसबीआई अच्छा लगता है, निफ्टी भी अच्छा लगता है। लॉन्ग करें क्या? मुझे लगता है नीरज जी, आज फोकस निफ्टी से ज्यादा बैंक निफ्टी पे होना चाहिए। क्योंकि अगर आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखें तो मुझे लगता है कि कम से कम करंट लेवल से 500 से 600 पॉइंट का मूव स्विंग बैंक निफ्टी में आना चाहिए। तो देखिए, सपोर्ट बैंक निफ्टी का जो बन रहा है वो है करीबन 48,000 के आसपास। और जो रेजिस्टेंस है, या पहला आप कह सकते हैं कि एक प्रॉफिट बुकिंग जोन है, वो है 48,800 से लेके 49,000। तो आज का पूरा फोकस मुझे लगता है बैंक निफ्टी पे होगा। आप देखिए, एचडीएफसी बैंक देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देखिए, एक्सिस देखिए, दे फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स। मुझे लगता है आज का दिन बैंकिंग का ही होगा। शॉर्ट कवरिंग हो रही है, वो भी बैंकिंग में ही। तो आज बैंक निफ्टी टॉप प्रायोरिटी होगा। ओके, बैंक निफ्टी पे फोकस करिए। अब चलिए कल के सवालों पे फोकस। जयदीप चटर्जी कोलकाता से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जयदीप जी नमस्कार, सवाल पूछिए सर। नमस्कार सर। जी तो सर, मेरे पास डेल 150 शेयर्स है एट द रेट ऑफ 194। अभी सुनाई दे रहा है सर? जी जी, कंटिन्यू करिए। हाँ, 194। अभी क्या करना है, इसी बारे में थोड़ा जानकारी लेना। ओके राजेश जी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में 194 शेयर ले रखे हैं और 150 पे निवेश किया है। नहीं, 194 पे निवेश किया, 150 शेयर है और इस वक्त भाव चल रहा है 288। क्या करना चाहिए? बने रहना चाहिए क्या? आई थिंक उन्हें कंटिन्यू करना चाहिए। और देखिए, कुछ इसी तरह का स्ट्रक्चर था एचएएल में, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में। हर लेवल पे लग रहा था कि ये ओवरबॉट है और ओवरबॉट से कहीं ना कहीं ये करेक्ट होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ओवरबॉट में माइनर करेक्शन, माइनर डिप मिल रहे थे और उसी में बाइंग हो रही थी और ये कंटिन्यूस आज देखिए 4,000 के ऊपर खड़ा है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि
ये जो थीम है ये कंटिन्यू होगी। प्रोबेबली ज्यादा क्लैरिटी आपको जून मंथ में आएगी, लेकिन चार्ट पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं लगती। इनफैक्ट मुझे लगता है बीएल इवेंचुअली ये 350 380 का टारगेट करेगा, तो यहाँ पे पोजिशनली डेफिनेटली लॉन्ग साइड का ही ट्रेड है। रही बात सपोर्ट की, तो मुझे लगता है कि नीरज जी ये 250 260 ये इसके लिए नया बेस बनेगा। तो जो भी डिप मिलेगा 250 260 वो बाइंग के लिए इस्तेमाल होगा। तो यस, डील ये एक अच्छा पिक होगा। कंटिन्यू। ओके, होल्ड करिए और डिप पे बाय कर सकते हैं। अगला सवाल है गजुला विनय कुमार पटेल का हैदराबाद से। बताइए पटेल साहब, क्या सवाल है? सर गुड मॉर्निंग सर, गाजुला विनय कुमार जी तेलंगाना से। जी। हाँ सर, मेरे का नहीं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है सर, 87 में लिया 2700 शेयर से। लॉस हो रहा आपको तो? अभी 78 ऐसा चल रहा। ट्रेडिंग के लिए लिया था क्या? हाँ ओके राजेश जी, आईडीएफसी बैंक जिस भाव पे लिया उससे 10 रुपए नीचे है, क्या करना चाहिए? जी, आई थिंक फिलहाल तो आप इसे होल्ड रखें, क्योंकि आईडीएफसी बैंक की बात करें तो ये अपने एक रेंज में है। रेंज क्या है? 75 ये इसका सपोर्ट है और ऊपर में 84 85 इसका रेजिस्टेंस है। फिलहाल अगर आप देखें तो इसने अपने सपोर्ट टेस्ट करने के बाद फिर से अपनी स्ट्रेंथ को दिखाना शुरू किया है। तो मुझे लगता है प्रोबेबली ये अपना जो रिसेंट हाई था 84 85 ये एक बार के लिए फिर से टेस्ट करे। तो जब तक इस रेंज में है तब तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्टॉप लॉस आपका होगा 75 का। ओके, तो इसमें भी जो है अभी आप फिलहाल आपको होल्ड करना चाहिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में। राजेश जी रुकिएगा जरा, मेट्रो ब्रांड्स के नतीजों पर कुछ बातचीत करते हैं। कंपनी ने चौथी तिमाही में जो नतीजे दिए काफ़ी बेहतर है। आमदनी 7% बढ़ी, भाई प्रॉफिट में भी अच्छा खासा जंप है, 100% से ज़्यादा का बढ़ के देखने को मिला है। मार्जिन इंप्रूव है और एबिटा में भी ग्रोथ है। कहाँ से आई ग्रोथ और किस तरह का साल अब निकलने वाला नया, इस पर बातचीत करेंगे सीएफओ कौशल पारेख से। कौशल जी स्वागत है आपका। पैट में काफ़ी ज़बरदस्त उछाल देखने को मिली है, क्या रीज़न था इसका? पहले तो नीरज जी बहुत बहुत शुक्रिया आपके चैनल पे मुझे इनवाइट करने के लिए। अगर अगर आप देखें हमारा Q4 का सेल्स ग्रोथ अराउंड 11% था, एबिटा ग्रोथ अराउंड 16% था और पैट ग्रोथ अराउंड 17% था। ड्यूरिंग द ईयर फीला का डीमर्जर हुआ। मैं ये जो नंबर्स मैंने जो बताए वो स्टैंड अलोन परफॉर्मेंस के बताएं विदाउट टेकिंग इम्पैक्ट ऑफ फीला। फीला डीमर्जर से हमें बेनिफिट मिला ऑफ कैरी फॉरवर्ड लॉस ऑफ फीला, जिसके वजह से आपको पैट में थोड़ा सा सिग्निफिकेंट ग्रोथ दिख रहा है। देयर वाज अ वन ऑफ आइटम ऑफ अराउंड 69 crores। बट अगर उसको निकाल के भी बात करें तो स्टैंडअलोन परफॉर्मेंस काफी स्ट्रांग था Q4 का। सेल्स ग्रोथ जैसे कि मैंने बोला 11% थी और पैट ग्रोथ हमारी 17% थी, जो प्रीडोमिनेंटली इंप्रूव्ड ग्रॉस मार्जिन्स और थोड़े बेटर कॉस्ट कंट्रोल की वजह से डिलीवर कर पाए। कॉस्ट कंट्रोल कैसे किया? सॉरी नीरज जी, आपका कॉस्ट आवाज। कंट्रोल कैसे किया आपने? कहा कॉस्ट कंट्रोल क्या क्या किया? सो ये एक आइटम नहीं है, वेरियस एक्सपेंसेस जिसको हम जीरो बजटिंग करते हैं, सो दैट वी रिव्यू एक्सपेंस वेरी क्लोजली टू मेक श्योर दैट एक्सपेंस जीरो बजट से करके हम एनालाइज करके ओवरऑल एफिशिएंसी लाए। सो इसीलिए जब आप Q4 का परफॉर्मेंस देखते हैं तो वो इम्प्रूवमेंट दिख के आती है। ग्रॉस मार्जिन में कुछ 80 बिप्स का इम्प्रूवमेंट था एंड देन बैलेंस अराउंड 50 बिप्स हमें कॉस्ट एफिशिएंसीज की वजह से मिला। इस साल कितने नए स्टोर खोलने का इरादा है आपका FY25 में? नीरज जी, हमने 225 स्टोर्स का गाइडेंस दिया है ओवर नेक्स्ट 2 years, बिकॉज हम इमीडिएट ईयर से ज्यादा थोड़ा लॉन्ग टर्म देखना पसंद करते हैं। तो नेक्स्ट 2 years दैट इज FY25 एंड FY26 में हमने टोटल 225 स्टोर्स का गाइडेंस दिया है। इसके अंदर फीला के स्टोर जब हम खोलना शुरू करेंगे FY26 में वो इंक्लूडेड नहीं है। सो विदाउट दैट इंक्लूडिंग फुटलॉकर ब्रॉडली 110 ऑड स्टोर्स अ ईयर, 2 साल में अराउंड 225 स्टोर्स का न्यू स्टोर ओपनिंग का टारगेट है हम। अगले 2 साल में 225 स्टोर खोलेंगे। ये बताइए कौशल जी, आप कॉस्ट कंट्रोल पे फोकस कर रहे हैं और ओपेक्स कम करना चाहते हैं, लेकिन रियल एस्टेट जो कमर्शियल है उसमें तो बहुत ज़्यादा इस समय आग लगी हुई है, और ये जो 225 स्टोर खोलेंगे तो क्या अंदाज़ा आपका लग रहा है
नीरज इंक्रीमेंटल जी, बढ़ता दिख रहा है? रियल एस्टेट में ट्रेंड ऊपर और नीचे आते रहते हैं. वी हैव बीन इन दिस बिजनेस सिंस मोर देन 75 years. हमारा थॉट प्रोसेस बहुत क्लियर है. जब भी हम बहुत एक्सुबरेंस देखते हैं मार्केट में, तो हम थोड़े से स्लो होते हैं, बिकॉज हम लोग जो रेंट डील साइन करते हैं स्टोर्स का, ये शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होता. मोस्टली 7 से 10 साल की लीज होती है. सो वी वांट टू मेक श्योर कि जो हम साइन कर रहे हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेनेबल होना चाहिए और लॉजिकल होना चाहिए. ये हमारा थॉट प्रोसेस होता है. अगर हम लॉन्ग टर्म में भी देखें, हमारा रेंटल रेशियो, जो रेंट टू रेवेन्यू रेशियो है, ये ब्रॉडली अराउंड 12.5, 13.5, 14% के करीब रहा है. वी फील वी शुड बी एबल टू मेंटेन दैट नंबर. एंड विथ 7 बैनर्स विथ अस, जैसे कि आप मॉल्स बहुत ही एक्सुबरेंस चल ही रहा है ना मेट्रो. रियल एस्टेट में. कमर्शियल तो अभी भी बहुत तेजी बनी हुई है नहीं? राइट. तो मैं वही बोल रहा था नीरज जी, जैसे तो कि ये अभी 225 मतलब उसके हिसाब से आपने स्लो करके बताया, अदरवाइज ज्यादा होते क्या? ये एक नॉर्मल परफॉर्मेंस की हम बात कर रहे हैं. इफ वी सी मार्केट जहाँ पे थोड़े से बेटर डील्स मिलेंगे, तो जैसे कि हम बोलते हैं कि वी विल बी वेरी एग्रेसिव इन दो सिनेरियोस. वी मे ओपन स्लाइटली मोर. अगर कमर्शियल जैसे कि बोल रहे हैं कि रेंटल्स थोड़े हाई होते हैं, तो वो हम थोड़ा कैलिब्रेट करते हैं हमारा एक्शन, बिकॉज जो भी एक्शन हम आज लेंगे वो नेक्स्ट 10 साल के लिए हमें इम्पैक्ट करेगा. तो वो हिसाब से हमारी प्लानिंग होती है. शॉर्ट टर्म से ज्यादा लॉन्ग टर्म पे हमारा फोकस ज्यादा रहता है. ओके. अच्छा ये बताइए कि जो अभी भी क्या वो ट्रेंड चल रहा है कि बहुत प्रीमियम सेगमेंट जो है वहीं पे अच्छी ग्रोथ है, इकोनॉमी रेंज में बिल्कुल अभी ग्रोथ नहीं आ रही है, हल्की फुल्की दिख रही है? नीरज जी, अगर हमारा पोर्टफोलियो देखे तो लास्ट ईयर अराउंड 86% ऑफ वॉट एवर वी सोल्ड इन आवर स्टोर्स, वो अपवर्ड ऑफ 1500 रुपीज था. ये साल में वो परसेंटेज इंक्रीज होके 87 हुआ है. सो मार्जिनल इंक्रीज हुआ है. बट अगर हम लोग 3000 के ऊपर वाले प्राइस पॉइंट की बात करें, तो ये परसेंटेज 44% जो लास्ट ईयर था उससे बढ़कर 50% हुआ है. तो वी आर सीइंग वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन. जो हमारा प्रीमियम सेगमेंट है, जो हमारी इन हाउस ब्रांड है डाविंची, जे फॉन्टनी, हमारी जो स्ट्रेटेजिक टाइप जो हमारे हैं क्रॉक्स से, फिटफ्लॉप से, फीला, ये सब में हम काफी अच्छा ट्रैक्शन देख रहे हैं. एंड वी होप दैट दिस ट्रैक्शन वुड कंटिन्यू गोइंग फॉरवर्ड. ओके कौशल जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए. तो मेट्रो ब्रांड्स अभी भी प्रीमियम में ही फोकस, प्रीमियम में ही ज़्यादा रेवेन्यूज दिख रहे हैं, ज़्यादा मार्जिन दिख रहे हैं. राजेश जी, मेट्रो ब्रांड शेयर कैसा लगता है आपको? चार्ट पे तो बढ़िया है. मुझे लगता है जब तक ये 1100 1120 का एक बहुत बड़ा बेस यहाँ पे बन रहा है, तो कोई भी डिप मिले इस लेवल के आसपास तो यहाँ पे बाइंग ही उभर के आएगी. और इसका ओवरऑल अगर आप देखें स्ट्रक्चर, तो मेरे हिसाब से इसका जो टारगेट होना चाहिए, थोड़ा वक्त देना पड़ेगा, लेकिन टारगेट करीबन 1300 से लेके 1340 का दिखता है. लेकिन उसके लिए कम से कम मुझे लगता है 1-2 महीने का होल्डिंग पीरियड आपका होगा. तो मेट्रो ब्रांड यस, चार्ट पे अच्छा है. अगर डिप मिले तो और बढ़िया. ओके, डिप मिले तो और बढ़िया. चलिए अब सवाल की तरफ वापस आते हैं और गुरविंदर सिंह जुड़ गए हमारे साथ जालंधर से. गुरविंदर जी नमस्कार, सवाल पूछिए. हाँ जी सर, नमस्कार जी. जी सर मेरे पास ना IRFC के 10,230 शेयर हैं जो मैंने 193 में लिए हुए हैं. उसके बारे में आपने पूछा था कि मेरा शॉर्ट टर्म है इसमें कितना मतलब? करूँ. शॉर्ट हाँ जी. टर्म मतलब कितना? हाँ जी, शॉर्ट टर्म का मतलब कितना समय? 1-2 महीने जी. 1-2 महीने? हाँ जी, हाँ जी जी. राजेश जी, क्या सही ट्रेड लिया इन्होंने? 1-2 महीने के लिए IRFC 193 के भाव पे खरीदा है. ये कभी खरीदा उन्होंने? क्योंकि मैं वही भाव चेक कर गुरविंदर रहा जी, था कब कि लिया आपने ये? 4 महीने हो गए जी लिए हुए. 4 महीने हो गए भाई. हाँ, क्योंकि देखिए आपने जब लिया दैट वाज द डे कि इसने अपना ऑलमोस्ट टॉप बनाया. और आपकी क्वांटिटी अगर आप देखें तो क्वांटिटी बहुत ज्यादा है. तो मेरे हिसाब से इस लेवल पे एटलीस्ट पार्शियल, हम कहेंगे पार्शियल क्वांटिटी रिड्यूस करे, तो प्रोबेबली छोटा मोटा लॉस आपको लेना पड़ेगा. लेकिन ये जो लेवल है 190 195, ये इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है. जब तक ये सप्लाई निगेट नहीं होता, पार नहीं पड़ता, तब तक इसमें बड़ी तेजी नहीं होगी. अदरवाइज इसी लेवल से थोड़ा बहुत प्रेशर फिर माउंट होगा, क्योंकि आपकी लागत बहुत ज्यादा है एक ही स्टॉक में. तो मेरी यही सलाह होगी कि एटलीस्ट पार्शियल आधी क्वांटिटी कम करिए,
थोड़ा वेट करे, अगर ब्रेकआउट मिलता है तो बात अलग है, लेकिन फॉर द टाइम बिंग एक स्टिफ रेजिस्टेंस पे खड़ा है। तो क्या मतलब एग्जिट ले लें? पार्शियल प्रॉफिट, मुझे लगता है कि पार्शियल लॉस प्रॉफिट या पार्शियल लॉस? लॉस लॉस या पार्शियल लॉस उन्हें लेना पड़ेगा, उनको अपनी क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी, क्योंकि दैट इज व्हाट द चार्ट इज सजेस्टिंग। इसका जो एंट्री पॉइंट है नीरज जी, वो करीबन मेरे हिसाब से 160 155 के जोन में आता है। तो और ये जो पॉइंट है ये सप्लाई पॉइंट है, तो ये जो सप्लाई के आसपास उन्होंने एंट्री की है, तो दैट इज अ रॉन्ग एंट्री। इसलिए मैंने कहा कि आप थोड़ी सी क्वांटिटी कम करें तो वो ज्यादा बेटर होगा। ओके गुरिंदर जी, थोड़ा सा गलती हो गई, थोड़ा सा आपको कम करना पड़ेगा, थोड़ा लॉस लेना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ बहुत सप्लाई जोन है। ओके, अगला सवाल है हमारे पास गोलू साहब सोनीपत से। गोलू भैया बताइए क्या सवाल है? नमस्कार सर। जी सर मेरे पास आरती फार्मा के 610 रुपए पे 100 शेयर हैं, आरती 2 महीने तक रख सकता हूँ, क्या करना सर इसमें? 610 पे लिए 603 चल रहा है, 2 महीने रखना। ओके राजेश जी, 2 महीने में 610 के ऊपर जाएगा? अच्छा, और एक चीज है नीरज जी, मैं और एक चीज सिर्फ मैं भूल गया बोलना। हाँ। और ये मैंने व्यू इसलिए दिया क्योंकि उन्होंने सिर्फ 2 महीने का वक्त दिया। अगर वही चीज वो कोई मुझे ये कहते कि मुझे 2 साल रखना है तो बात अलग हो जाती है। तो 2 महीने के ओके। हिसाब से मैंने लास्ट व्यू ठीक, दिया। हाँ, ये IRFC वाले सवाल का सेकंड पार्ट हाँ। है। अभी गोलू जी की हाँ। समस्या हल करिए। आरती फार्मा। हाँ, बताओ। देखिए आरती फार्मा, यस, स्ट्रक्चर अच्छा है। मुझे लगता है जब तक ये 560 570 ये जोन मेंटेन करता है तब तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उठापटक होती रहेगी। लेकिन क्लीन ब्रेकआउट मिला है, जिसका टारगेट अगर आप थोड़ा सा इसे वक्त दे, पोजिशनली रखे, तो मुझे लगता है करीबन 700 750 का होगा। तो फॉर मी इट्स अ गुड बेट। 550 के नीचे आपका स्टॉप लॉस रखे। इन कितना दें, 1-2 महीने देना चाहते हैं हम? हाँ, बहुत हो गया मेरे हिसाब से। 2 महीने के अंदर कम से कम 100 पॉइंट्स का यहाँ पे गेन आना चाहिए। द रीजन यहाँ पे इसने जो ब्रेकआउट दिया, दैट इज अ कप एंड सॉसर फॉर्मेशन, हाँ। जिसकी नेकलाइन की अगर बात करें ना नीरज जी, तो वो बनता है करीबन 565 टू बी वेरी प्रिसाइज। और जो टारगेट बनता है वो कम से कम 150 पॉइंट का बनता है। तो 565 प्लस 150 ये इसका टारगेट बनता है। ओके गोलू, आप हाई लाइन पे बने रहिए इस पे। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। 1-2 महीने में आपका जो मतलब पैसा बन सकता है इसमें, ठीक ठाक दिख रहा, सही लेवल पे है। चलिए अगला सवाल लेते हैं मिथुन कुमार का, रामपुर हाट, पश्चिम बंगाल से। मिथुन जी नमस्कार। नमस्कार भैया, नमस्कार। जी बताओ। वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं रामपुर से बोल रहा हूँ सर, हाँ वेस्ट जी, बंगाल। बोलो सर। बोलते हैं मैं अगले साल लिया था 301 रुपया में 926 वेदांता का। तो अभी क्या रहू, आज तो 365 465 हो गया, कल 505 चुके 465 टूट गया है। क्या करूँ भैया 6 महीने के लिए, दिसंबर तक? दिसंबर तक के लिए वेदांता, राजेश जी? मुझे लगता है नीरज जी 500 के आसपास एक बड़ा सप्लाई है। अगर आप इवन मंथली चार्ट भी देखते हो तो 500 के आसपास बड़ा सप्लाई है। और सबसे बड़ी बात है कि वेदांता की जो रैली शुरू हुई थी ये करीबन 270 से शुरू हुई थी, इसको भी मत भूलिए। तो 270 से लेके जब 500 तक आता है तो ऑब्वियसली ओवरबॉट टेरिटरी है और यहाँ पे थोड़ा हल्का होगा। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक बार के लिए अगर आपको एक पार्शियल प्रॉफिट भी करना है तो कर सकते हो। ये लेवल अच्छी है, ये जगह अच्छी है। प्रोबेबली मुझे लगता है कि यहाँ से थोड़ा करेक्ट होगा और 410 420 तक की का डिप इसमें पॉसिबल है। तो ओवरऑल मुझे लगता है मेटल सेक्टर में स्ट्रेंथ है, मैं मानता हूं, लेकिन ये अपने रेजिस्टेंस पे खड़ा है, ऐसा रेजिस्टेंस जहां पे प्रॉफिट टेकिंग लाजमी है। नहीं, ये कितने दिनों की बात, जो कि दिसंबर तक रुकना चाहते हैं, तो ये जो आप बता रहे हो ये बीच में हो जाएगा या दिसंबर तक ये होता रहेगा? देखिए नीरज जी, जब तक हमें फ्रेश ब्रेकआउट नहीं मिलता, 500 के ऊपर नहीं मिलता, तब तक इसमें बड़ी तेजी नहीं होगी। और ये कहने का रीजन ये है कि हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि ये 270 से अपने ऑल टाइम रेजिस्टेंस पे जाके खड़ा है। तो यहां से वन वे जाएगा ये मुमकिन नहीं है, थोड़ा कूल ऑफ होना जरूरी है। तो कूल ऑफ में चाहे तो आप री एंटर कर सकते हैं, लेकिन 500 के आसपास अगर आपको भाव मिले तो एक बार के लिए प्रॉफिट टेकिंग भी कर सकते हैं। 6 महीने का कालावधि है, उनके पास टाइम भी है, अगर करेक्शन भी मिलता है तो उसमें आप री एंटर कर सकते हो। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात तो मुझे नहीं लगती, बट लेवल अच्छा है जहां पे अपन प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। ठीक है भाई मिथुन जी, 500 के आसपास प्रॉफिट बुक करिएगा, फिर नीचे आए तो री एंटर करिएगा। आपको इसी से दिल लग गया है आपका। तो अगला सवाल ध्रुमिल का, राजकोट गुजरात से। ध्रुमिल भाई सवाल पूछिए सर। हाँ सर, गुड मॉर्निंग। Good ये मेरे पास बजाज फाइनेंस फ्यूचर्स का मतलब 2 लॉट है 6964 की एवरेज पे।
तो उसको अभी नेक्स्ट मंथ के लिए रोल कर सकते हैं या अभी एग्जिट लेना पड़ेगा? बजाज फाइनेंस 6964 2 लॉट। राजेश जी रोल हाँ ऑन जी। करें क्या, बढ़ाएं आगे इसको? देखिए चार्ट पे उतना प्रॉमिसिंग नहीं है। इनफैक्ट मुझे लगता है जब तक ये 6800 का लेवल नहीं निकालता तब तक इसमें बजाज फाइनेंस में बड़ा स्विंग नहीं आएगा। क्योंकि अगर आप इसका डेली चार्ट भी देखो तो पिछले कम से कम 10 ट्रेडिंग सेशन से ये बहुत रो रो के बढ़ रहा है। आप सॉरी लेकिन बहुत बहुत स्लो मूवर है। तो इसका सिंपल मतलब ये चार्ट पे यही दिखता है कि सप्लाई बहुत स्ट्रांग है, जो जो सेलिंग हैंड है वो बहुत स्ट्रांग है। तो मुझे लगता है 6800 इसके लिए एक आप कह सकते हैं कि मेक और ब्रेक लेवल है। जब तक ये लेवल नहीं निकलता तब तक बड़ी तेजी नहीं होगी। तो अगर आपको रोल ओवर के एंगल से अगर आप सोच रहे हो तो थोड़ा सा मेरे हिसाब से रिस्की है। तो फॉर मी मैं कहूंगा कि फिलहाल के लिए एग्जिट करें। अगर इसमें ब्रेकआउट्स आता है तो जाके आप एंटर करें विद ए गिवन स्टॉप लॉस। ओके, ब्रेकआउट आता तो ही एंटर करें, अदरवाइज मुश्किल होगी इसमें। अच्छा ये बताइए, इंडियन बैंक 586 कैसा लग रहा है चार्ट में? हाँ देखिए बेहतरीन चार्ट है। इनफैक्ट इसमें आज एक रेंज ब्रेकआउट हुआ है और अगर आप ब्रेकआउट की बात करें तो 570 एंड 500 ये जो 70 पॉइंट की जो रेंज थी, जो पिछले 3 महीने से ये जो ट्रेड हो रहा था इसी रेंज में, इसका ब्रेकआउट है। तो आपका जो टारगेट बनता है वो कम से कम मेरे हिसाब से 650 का बनेगा। तो जिन्हें स्विंग ट्रेड लेना है, आप कह सकते हैं कि 1 महीने के लिए मुझे लेना है, 15 दिन के लिए लेना है, उनके लिए ये ट्रेड यहाँ पे ओपन हुआ है। इसका स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करना पड़ेगा नीरज जी, 550 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 560 570 ये इसका एंट्री पॉइंट है, ये आप कह सकते हैं कि ब्रेकआउट जोन है। टारगेट 650। लास्ट क्वेश्चन, वोडाफोन पर धीरे धीरे करके 14 रुपए करीब पहुंच गया, 11 रुपए पे लोगों को मिला हाँ था। जी 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 जी। और देखिए नीरज जी ये काउंटर मेरे रडार पे भी है और मुझे लगता है कि स्लोली एंड स्टेडीली इसमें एक्यूमुलेशन हो रहा है। आप देखिए 12.5 और 12 ये इसके लिए एक ऑलमाइटी लेवल है। जब जब इस लेवल के आसपास आता है तो बाइंग शुरू हो जाती है। 14 का लेवल इंपॉर्टेंट है, 14 14.5 ये लेवल निकल जाए वोडाफोन में, फिर मुझे लगता है कि इसमें कम से कम 18 तक का मूव मिलेगा। तो यस वोडाफोन लुक्स गुड टू मी, एटलीस्ट फॉर शॉर्ट टर्म स्विंग के हिसाब से देखें तो 13 का स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करे। 14 14.5 अगर निकल गया फिर आप स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हो। 14 14.5 निकला तो 18 जाएगा और 13 रुपये 95 पैसे 55 पैसे और निकलने चाहिए इसमें, मतलब ऊपर की तरफ जाना चाहिए। तो राजेश जी का ये लक्ष्य हासिल होगा। और इस बीच थोड़ा सा हल्का सा क्या नरमी आई है क्या, क्योंकि गिरने वाले शेयरों की संख्या थोड़ी सी बढ़ गई, 1170 हो गई गिरने वाले, बढ़ने वाले 1110। तो थोड़ी बहुत ऊपरी लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग है। ये देखिए क्रिस क्रॉस जो बना है हरा लाल का, ये दिक्कत है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। और एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद खिलाड़ी नंबर 1।